चंद्रयान 3 की एक और छलांग धरती की आखिरी कक्षा में पहुंचा। धरती के चारों तरफ अंतिम बार बदला गया चंद्रयान 3 का ऑर्बिट। इसके बाद निकलेगा चंद्रमा के एक्सवे पर। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हर एक गुजरते वक्त के साथ चंद्रयान 3 चांद के और करीब पहुंच रहा है। 25 जुलाई मंगलवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने की अपनी 5वीं और अंतिम प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने ट्वीट कर दी जानकारी कि भारतीय के अंतरिक्ष यान के 1,27,609 किलोमीटर इंटू 236 किलोमीटर की कक्षा हासिल करने की उम्मीद है। अवलोकन के बाद हासिल की गई कक्षा की पुष्टि की जाएगी। इसके साथ ही इसरो ने बताया कि अगली फायरिंग ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी TLI 1 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 12 बजे से 1 बजे के बीच करने की योजना है। ये 5वीं ऑर्बिट मैन्यूवरिंग थी। इस पर बेंगलुरु का ISTRAC सेंटर नजर रख रहा है। अब इसकी दूरी को 31,351 किलोमीटर से बढ़ाकर 1,27,609 किलोमीटर किया गया है। अब यह चांद की ओर लंबी यात्रा पर 1 अगस्त को निकलेगा। धरती के चारों तरफ चंद्रयान 3 के 5वीं और आखिरी ऑर्बिट को बदल दिया गया है। 25 जुलाई की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच आखिरी बार इसका ऑर्बिट बदला गया। यह 5वां अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैन्यूवर था। इसके बाद चंद्रयान 3 को सीधे चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 इस समय 71,351 किलोमीटर वाली एपोजी और 233 किलोमीटर वाली पेरोजी की ऑर्बिट में घूम रहा है। इसके बाद चंद्रयान 3 को 31 जुलाई या 1 अगस्त को चंद्रमा की ओर जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर डाल दिया जाएगा, यानी लूनर ट्रांसफर ट्रांजैक्टरी TLTT में। ये काम 1 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि 12 से 1 बजे के बीच किया जाएगा। इस हाईवे पर डालने के लिए चंद्रयान 3 को स्लिंग शॉट किया जाएगा। चंद्रयान 3 लूनर ट्रांसफर ट्रांजैक्टरी में 5 दिन यात्रा करेगा। 5-6 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करेगा। एक बार चंद्रमा की ग्रेविटी फंसकर ऑर्बिट को पकड़ लिया तो उस पर उतरना आसान होगा। चंद्रमा की ओर यह करीब 42,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर चंद्रमा की ऑर्बिट पकड़ में नहीं आई तो वह उसके बगल में गहरे अंतरिक्ष में निकल जाएगा। इसलिए इसका सही ऑर्बिट को पकड़ना बहुत ही आवश्यक है। फिर यह चांद की कक्षा में पहुंच उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। चांद तक पहुंचने के लिए भी 5 मैन्यूवर ही होते हैं जो अब 5वें में तो अब वो आ ही गया। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था इसे और 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना में है। धरती के चक्कर लगाता हुआ चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री कर चुका है। अब इसरो ने मंगलवार दोपहर 2:54 पर बताया कि चंद्रयान 3 का ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरा किया और ऑब्जर्वेशन के बाद हासिल की गई कक्षा की पुष्टि की जाएगी। अगली फायरिंग ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी TLI 1 अगस्त की मध्यरात्रि को करने की योजना है। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि TLI की प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद चंद्रयान उस पथ पर अग्रसर हो जाएगा जो उसे चंद्रमा के करीब ले जाएगा। अधिकारी के मुताबिक दूसरे शब्दों में कहें तो 1 अगस्त को TLI प्रक्रिया पूरी होने के बाद यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा और चंद्रमा के करीब पहुंचने के लिए सफर की शुरुआत करेगा। उन्होंने बताया कि TLI प्रक्रिया चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रांजैक्टरी यानी चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होने के सफर पर ले जाएगी। इसरो ने यह भी बताया कि आगामी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। आखिर क्या है ये चंद्रयान मिशन?
चंद्रयान 3 मिशन में एक स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। और मिशन में चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचना, लैंडर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर से एक रोवर का निकलना और फिर इसका चंद्रमा की सतह पर घूमना शामिल है। दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकता है भारत। 23-24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है पूरे नियंत्रण के साथ सतह पर सुरक्षित उतारना। अगर दक्षिण ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। यह लैंडिंग इसलिए भी खास होगी कि चंद्रमा का यह हिस्सा अब तक इंसान की नजरों से छिपा रहा है। अब तक रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर बेशक अपने यान उतार चुके हैं, मगर यह चांद के दूसरे हिस्सों में किया गया था। आसमान में दहाड़ते अपने चंद्रयान का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। हमारे 14 दिन और चंद्रमा का एक दिन चंद्रयान 3 में लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान है। ये चंद्रमा की सतह पर एक दिन में 14 पृथ्वी दिवस के बराबर अपना काम करेंगे। चांद का एक दिन भारत के 14 दिन के बराबर होता है। इसरो के एक रॉकेट साइंटिस्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जब चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट ने उसकी पहली कक्षा में डाला था तब उसकी गति 36,968.4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 10,259 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब चंद्रयान 3 एक सेकंड में 10.25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। अब इसकी गति जो है वो 40,320 किलोमीटर के बीच है और फिर इसकी स्पीड बढ़ाई गई। तब चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल करनी थी और वो भी हो गई। जब एक बार इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो उसे तेज गति मिलती है और ये अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही एपोजी पर सबसे दूर पहुंचता है उसकी गति 0 हो जाती है। पृथ्वी तब उसे फिर खींच लेती है। हर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के साथ यही हो रहा है और इसी तरह से चौथे ऑर्बिट तक चंद्रयान 3 धरती का एक चक्कर करीब 22 घंटे में लगा रहा था। लेकिन 5वां चक्कर हो सकता है कि ज्यादा समय में पूरा करे। इसके लिए सीधे लूनर ट्रांजैक्टरी में वो चला जाएगा, जो कि ये 1 अगस्त को काम इसका किया जाएगा। इसरो वैज्ञानिक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में आए, यानी एक ही प्लेन पर, ताकि यान सही समय पर चंद्रमा तक पहुंच सके। 17 अगस्त के आसपास इसरो वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा को पकड़ ले, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोलते हुए बगल से निकल जाएगा तो मिशन पूरा ही बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे इंजनों की मदद से चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी 180 डिग्री का टर्न दिया जाएगा ताकि वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ सके। यह काम चंद्रमा की सतह के करीब 84,000 किलोमीटर ऊपर होगा। यहाँ से चंद्रयान की गति धीमी की जाएगी, फिर इसकी गति को कम करके चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को 100 × 100 किलोमीटर के गोलाकार कक्षा में डाला जाएगा। फिर 23 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल गोलाकार ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा में आते हुए अपनी गति को कम करके 8,568 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करेगा। चांद की कक्षा को पकड़कर रखने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कम से कम 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चाहिए होती है। फिर उसकी गति कम करके लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए चुनौती भी कम नहीं। चांद के करीब पहुंचते ही इसरो के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी। सबसे पहली चुनौती यह है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट से सफलतापूर्वक आगे निकल जाए। दूसरी चुनौती यह है कि वह बिना परेशानी के पृथ्वी से चांद तक दूरी तय हो जाए और किसी तरह की समस्या न हो। तीसरी चुनौती ये है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा में पहुंच जाए। राहत की बात यह है
कि अभी तक इसके सफर में चंद्रयान 3 को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 धरती की चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका, चक्कर लगा चुका, फिर 5वीं में भी आ गया। तो इसके बाद चंद्रयान 3 को 31 जुलाई या 1 अगस्त की रात धरती की कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा की तरफ बढ़ेगा। बता दें कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को ही इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह लॉन्च के दूसरे ही दिन धरती की दूसरी कक्षा में प्रवेश कर गया था। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात नजर लगा के बैठे हैं और देखने के लिए, ताकि ये चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक धरती चंद्रमा पर वो लैंड कर सके। धन्यवाद।